हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज का जो मेरा वीडियो है, क्लास है, वो आज पोएट्री का है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉर बीच, ये बहुत ही बेहतरीन पोएम्स मानी जाती है मैथ्यू अर्नोल्ड की। मैथ्यू अर्नोल्ड एक विक्टोरियन क्लासिकल पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं संसारिकता को लेकर कि लोगों में जो फेथ है वो ख़त्म हो रहा है, प्रेम ख़त्म हो रहा है, सिंपैथी ख़त्म हो रही है, लगाव ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए पोएट काफ़ी डिस्टर्ब्ड है और मैं यही आज आपको इस पोएम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पोएट क्या कहना चाहता है थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के माध्यम से तो शुरुआत करते हैं और आप देखेंगे कि ये पोइट्री बहुत ही उम्दा मानी जाती है और सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी इसको प्रिस्क्राइब किया गया है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्लासों में। तो मैंने सोचा कि पोइट्री भी मैं लैंग्वेज के साथ पोइट्री भी पढ़ाऊँ तो दोनों को फ़ायदा हो, लैंग्वेज को भी और लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। यही मेरा मोटिव होना भी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, द सी इज़ कॉम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, on the French coast the light gleams and is gone. The cliffs of England stand, glimmering and vast, out in the tranquil bay. इस लाइन में पोएट ये बताना चाहता है कि जो समुद्र है, जो डावर का समुद्र है, वो बहुत ही शांत है। कौन माने शांत, टू नाइट माने आज रात, नहीं आज की रात जो समुद्र है काफ़ी शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई टर्बुलेंस नहीं है। द टाइज इट फुल, जो टाइड है, जो लहरें समुद्र की उठ रही हैं, वो पूरी फुल है, यानी कि वो शांत है, फैली हुई है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स वो होता है जहाँ पर आपको क्षितिज दिखाई, जो नहरा सेपरेशन होता है, यानी कि एक सकरी जो है रास्ता होता है जहाँ पे समुद्र आपको मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी को स्ट्रेट्स कहते हैं, जैसे हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं। तो अब यहाँ पे मून की जो लाइट है, जब उस समुद्र की लहरों पर पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, फेयर दिखाई देता है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, पोएट जो है फ्रेंच कोस्ट पे पहुँचा हुआ है, जो फ्रांस के जो कोस्ट किनारा है समुद्र के, वहीं पर ये अपनी वाइफ जो है के साथ पहुँचे हुए हैं। तो वहीं पे ये बता रहे हैं जो फ्रेंच कोस्ट है, द लाइट ग्लिम्स, जो प्रकाश है, जो चमक रही है, लोगों की रोशनियाँ देख रहे हैं दूर से कि बिल्डिंग्स में जो लाइटें हैं वो चमक रही हैं और वहाँ से वो धुंधली आती हुई प्रतीत होती हैं। एंड इज़ गॉन, और वो कभी बंद हो जाती, बुझ जाती, यानी कि वो टिमटिमाती हुई वो रोशनी मालूम पड़ती है। द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, और जहाँ पर पोएट खड़ा हुआ है तो इंग्लैंड की जो चोटी है, पहाड़ी की चोटी है, वहाँ पे खड़ी है, तो यानी कि इस पार से उस पार इंग्लैंड और फ्रेंच की जो कोस्ट है वो दिखाई दे रही है एक दूसरे की। ग्लिमरिंग एंड वास्ट, वो बहुत चमक रही है और वास्ट है, बहुत ही बड़ी पहाड़ी है। आउट इन द ट्रंक्विल बे, बे माने होता है खड़ी, ट्रंक्विल माने शांत, यानी वो शांत पैड़ी के बाहर देख रहे हैं कि वो बहुत शांत माहौल दिखाई दे रहा है, यानी कि पोएट शांत वातावरण वहाँ पे देख रहा है डोवर बीच पे कि सब कुछ शांत सा नज़र आ रहा है, कोई भी हलचल नहीं है, सब कुछ सुंदर दिख रहा है। अब ये अपनी स्वीट हार्ट बिलवेड वाइफ को बुलाते हैं कि कहते हैं कम टू द विंडो, अपनी वाइफ को बुलाते हैं कि खिड़की के पास आओ, यानी कि वो एक शिप में है और वो अपनी बीवी को बुलाते हैं। स्वीट इज़ द नाइट एयर, कहते हैं कि जो रात्रि की जो मधुर पवन है वो बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है, सुगंधित है, वो तन को और मन को भी हमें रिलैक्स प्रदान कर रही है। तो माय डियर बिलवेड कम टू विंडो एंड सी द स्वीट नाइट ऑफ द ईयर ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, और देख रहे हैं कि वो वहाँ पे स्प्रे का मतलब होता है एक फव्वारा टाइप, यानी कि जब समुद्र की लहरें तेज चलती हैं तो उनमें से एक स्प्रे निकलता है, एक पानी का छींटा सा निकलता है, तो वो दृश्य सामने उनके उभर कर आता है। वेयर मैंने जहाँ पर एब मीट्स द मून ब्लांस्ड स्टैंड, ब्लांस्ड का मतलब वाइट, यानी कि जब मून की प्रकाश उस
स्प्रे पर पड़ती है तो पूरी सफ़ेदी छा जाती है, यानी कि एकदम सफ़ेद दिखाई देने लग जाता है, उजला दिखाई देने लग जाता है। तो उनको देखकर वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लिसन कहती है ध्यान से सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स। तुम देख रही हो कि पत्थरों के जो ग्रेटिंग टकराते हुए जो पत्थर हैं तो उनसे एक हलचल, एक शोरगुल सुनाई देता है। तो कहते उसको फील करो, महसूस करो कि जो पत्थर आपस में टकराते हैं उनसे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको तुम महसूस करो और सुनो। विच द वेव्स सक बैक। और देखो कि ये जो लहरें जब बाहर जाती हैं तो अपने साथ ढेर सारे पत्थर ले जाती हैं, कंक्रीट ले जाती हैं। जब वो लहरें वापस आती हैं, जब लहरें वापस जाती हैं तो फिर वापस पेबल्स को ले जाती हैं। एंड फ्लाइंग, फिर वो ऊपर उठती हैं। एट देयर रिटर्न, फिर वो वापस लौटती हैं। अप द हाई स्ट्रैंड, और काफ़ी वो लहरें ऊंची उठ जाती हैं। बिगिन, वो लहरें की शुरुआत होती है। एंड सीज, ख़त्म हो जाती है, यानी कि समुद्र की लहरें बराबर उठती और गिरती रहती हैं। और वो उसकी वजह से वहाँ शोरगुल जो सुनाई देता है वो पोएट को काफ़ी अच्छा लगता है। वही अपने बेबी को कहते हैं कि देखो सुनो। एंड देन अगेन अगेन, एंड देन अगेन बिगिन, और फिर वो लहरें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं पोएट को। विथ ट्रेमलस कैडेंस लो, विथ ट्रेमलस कैडेंस लो, यानी कि वो समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत ही जो है वाइब्रेट करती हैं, शोरगुल करती हैं, तो वो धीरे धीरे उनको सुनाई देती हैं। एंड ब्रिंग द इटर्नल लोड ऑफ सैडनेस इन। ये देखो लाइन में कितनी बड़ी बात पोएट ने कह दी है कि ये जो इटर्नल नोट है, ये जो इटर्नल का मतलब शाश्वत होता है, जो कभी ना ख़त्म हो, कभी ना ख़त्म होने वाला हो, उसी को इटर्नल कहते हैं। परपीचुअल भी कहते हैं, इमॉर्टल भी कहते हैं। नोट माने सॉन्ग होता है ऑफ सैडनेस, वो जो शोक का गीत है, जो दुख का गीत है, लेकिन उसमें क्या है, एक शाश्वता है, नश्वरता उसमें नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है क्योंकि अर्नाल्ड जो है इस संसार को देखता है तो कि जहाँ पर दुख और तकलीफ़ें भरी हुई हैं उस पोएट को महसूस कर रहा है। सोफोक्लीज लॉन्ग एगो had it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human miseries. We find also in the sound of thought, hearing it by this distant northern sea. अब यहाँ पे सोफोक्लीज की बात करी गई है, तो सोफोक्लीज जो है वो एक बहुत ही ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं ग्रीक के, जिन्होंने 495 टू 406 बीसी में का जन्म हुआ था। और वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं अपने जीवन काल में लिखी थीं। तो उसी का जिक्र पोएट करता है क्योंकि उनकी पोएट्री में ह्यूमन मिजरीज होती है, मानव की जो दुखद कहानियाँ होती है, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन होता है वो उतार चढ़ाव से भरा होता है, तो वो पोएट उसको बहुत ही महसूस करता है। अब यहाँ पर यह दिया है कि सोफोक्लीज लॉन्ग एगो, यानी कि सोफोक्लीज बहुत समय पहले हर्ड इट, सुना था, ऑन द एजियन। एजियन का मतलब होता है सी नियर द ग्रीस, एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो स्थान है, तो वहाँ पे वो आया था तो सुना था। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में ये बात घटित हुई कि द टर्बिड एब फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरीज, क्योंकि मानव जीवन का जो दुखद जो उतार चढ़ाव होता है उससे वो व्यक्ति बहुत ही परेशान होता है, कंफ्यूज्ड होता है। क्योंकि उस ज़िंदगी से जो व्यक्ति उब जाता है उसको यही लगता है कि जीवन में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ आपको बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही इनर पावर देती हैं, तो परिस्थितियों से कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट, यानी कि हम जो है उनके विचारों में एक ऐसी हमें सकारात्मक मिलती है। यहाँ पे साउंड का मतलब ध्वनि होती है, बट साउंड का मतलब यहाँ पर होता है स्वस्थ। स्वस्थ तात्पर्य क्या है कि उनके विचारों में, उनके लिखने में हमें बहुत ही ऐसी काम की चीज़ें मिलती हैं जो व्यक्ति को मुसीबतों से उबरने में मदद करती हैं। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, इस दूर दराज उत्तरी समुद्र के पास जो मैं सुन रहा हूँ वो बातें मुझे सोफोक्लीस की याद आ रही हैं। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल, ये बताता है कि जो सी ऑफ फेथ, अब यहाँ पे सी ऑफ फेथ से तात्पर्य पोएट का है कि व्यक्ति जो होता है वो आज उसके अंदर फेथ नहीं है,
बट समुद्र में देखो, सी ऑफ फेथ उसको संबोधित किया है पोएट ने कि हमें भी समुद्र जो है, जिस तरह उसके अंदर एक फेथ होता है, एक, क्योंकि पोएट कल्पना करते हैं और अपनी कल्पना से, अपनी समझ शक्ति से इस बात को साबित कर देते हैं कि हमारी तरह कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो सोचती हैं, महसूस करती हैं। तो वो विश्वास अब नहीं रहा। कहने का तात्पर्य पोएट का ये है, वाज वंस था कभी, एट द फुल, बहुत फुल ज़ोरों पे था, क्योंकि यहाँ पर लोग आते थे और अपना जो सुखद टाइम होता था उसको यहाँ पे स्पेंड करते थे। एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल्स फल्ट। देखते हैं कि ये जो हमारी जो अर्थ है, को जो चारों किनारा है, यानी कि धरती के चारों ओर समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है, जो ऐसा लगता है कि फोल्ड है, मुड़ी हुई हैं, ब्राइट चमकदार गर्डल का मतलब होती है जो कमर पेटी होती है, जो महिलाएं आभूषण के तौर पे पहना करती हैं। तो पोएट वही ये कह रहा है, उसका उदाहरण दे रहा है कि इस धरती के चारों ओर समुद्र रूपी जो पानी है वो एक कमरबंद पेटी आभूषण के समान है, जो धरती को सुसज्जित किए हुए है। बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन पोएट यहाँ बट का यूज़ किया है, अफसोस के साथ कहता है कि अब मैं सिर्फ यही सुनता हूँ, इट्स मेलंकली, इसकी जो दुखद, जो दुख वाली जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, लॉन्ग, लंबे समय से विदड्रॉइंग रोर, और ये समुद्र अपनी जो समुद्र की जो लहरें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि मनुष्य ने काफ़ी समुद्र में हलचल उत्पन्न कर दिया है, वहाँ पर उसका अधिकार कर लिया है, यानी कि मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी करता चला जा रहा है और इस तरह से सब सिकुड़ रहे हैं। रिट्रीटिंग टू द ब्रेज, रिट्रीटिंग का मतलब होता है वो वापस लहरें लौट रही हैं, क्योंकि अब वहाँ इतने ज़्यादा समुद्र हो गए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो जो समुद्र की जो सुंदरता है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये पोएट इसी तरह उदाहरण देता है कि संसार में भी एक जो लोग प्रेम भावना से लह रहे हैं वो भी ख़त्म हो रहा है। ऑफ द नाइट वाइंड, जो रात्रि की जो हवा है, डाउन द वास्ट इज ड्रियर एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि जो पोएट है वो ये बताना चाह रहा है कि जो दुनिया है वो अब कितनी बेरंग हो चुकी है और उसका जो विस्तृत किनारा है वो काफ़ी सिकुड़ता चला जा रहा है, वो नेक्ड दिखाई दे रही है। पोएट का मेन सेंस ये है, वो ये बता देना चाहता है कि अब जो संसार है, जो दुनिया है, वो जो एक बॉन्ड होता है प्रेम का, सिंपैथी का, मर्सी का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब ये जो लास्ट की जो पंक्तियाँ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोएट ये सारी पोएम को बता देना चाहता है कि इस पोएम का मेन एसेंस क्या है, उसको समझिए। लेट अस बी ट्रू, वो अपनी जो प्रेमिका है, अपनी जो बिलवेड वाइफ से कहता है कि आओ हम सच्चा प्रेम करें और हमारा जो प्रेम है वो सच्चा हो, या यूँ कह लीजिए कि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें, टू वन अनदर, यानी कि हम एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम में वफादार रहें। फॉर द वर्ल्ड, इस संसार के लिए, विच सीम्स टू लाई, जो हमें दिखाई पड़ती है, बिफोर अस, हमारे सामने, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, स्वप्नों का एक संसार है, जो दुनिया दिखाई दे रही है वो ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन उसी के बीच में हमें अपने आप को प्रेम करना है और हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। सो वेरियस, ये धरती जो संसार है इसमें बहुत ही विविधता है। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही आकर्षण है, बहुत ही सुंदरता है। सो न्यू, बहुत ही नया है, अनोखापन है। हैथ रियली नाइदर जॉय, लेकिन इतनी विविधता, इतनी सुंदरता, इतना नयापन होने के बावजूद यहाँ पर नाइदर जॉय, कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, नॉर लव, ना ही कोई सच्चा प्रेम है, नॉर लाइट, ना ही कोई ऐसा प्रकाश है। लाइट से तात्पर्य है यानी कि ज्ञान का प्रकाश। लोग आज, मनुष्य काफ़ी करप्ट होता चला जा रहा है। नॉर सर्टिट्यूड, ना ही कोई निश्चितता है, सब कुछ अनिश्चित सा रहता है, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है। नॉर पीस, ना ही कोई शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, ना ही कोई कष्ट से जूझता व्यक्ति कोई मदद करने वाला है। तो ये पोएट सबको देखकर ये सच्चाई बता देता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ सिर्फ व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है और अपने स्वार्थ के लिए लोगों का गलत इस्तेमाल भी करता है, तो पोएट बहुत ही दुखी होता है। एंड वी आर हियर एज ऑन डार्कलिंग प्लेन, कहता है कि आज हम यहाँ पर एक डार्कलिंग प्लेन में है। डार्कलिंग में अंधेरा, एक ऐसी
समतल जगह पर है जहाँ पर सब कुछ अंधकार है। जब अंधकार होता है तो कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, सब कुछ काला दिखाई देता है, जहाँ पर हमें सच गलत का फ़र्क कर नहीं पाते हैं। वही ये पोएट बताना चाहता है। अब यहाँ पे लास्ट की 2 लाइनों में बता रहा है कि स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। सोचो अगर अंधेरा हो और आप अंधेरे में कन्फ्यूज़ हों, यानी कि आपके अंदर भ्रम हो और 2 सेनाएँ लड़ रही हों, तो ये समझ में नहीं आता वेयर इग्नोरेंट आर्मीज़, जहाँ पर वो इग्नोरेंट आर्मीज़ का मतलब है कि कन्फ्यूज्ड आर्मीज़ जो रात्रि में युद्ध कर रही हो 2 सेनाओं के बीच, तो सोचो वो कैसे क्या समझ पाएगा कि कौन सैनिक हमारी तरफ है, कौन हमारे शत्रु की तरफ का है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्लैश बाय नाइट यानी कि वो एक दूसरे का सर काटते चले जा रहे हैं, यानी कि अंधेरे में अपने सैनिक के भी सर काट सकते हैं क्योंकि कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। तो संसार में भी इसी तरह के लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का गला काट रहे हैं। तो ये पोएट्री का जो सार है यही बता देना चाहता है कि संसार में जो वास्तविकता हम ढूँढते हैं, जो हम सुंदरता, जो नयापन, जो जॉय, जो लव, लाइट, सर्टिट्यूड, पीस और हेल्प फॉर पेन के लिए ढूँढते हैं, वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो पोएट बहुत ही गमज़दा हो जाता है और पोएट यही बताना चाहता है इस पोएट्री के माध्यम। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी।